रुकावट आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। महादेव कहते हैं कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन दुख की बात है कि मनुष्य को स्वयं ही ज्ञात नहीं है कि उसके अंदर कितनी अद्भुत शक्तियाँ विद्यमान हैं। यदि मनुष्य अपनी मन की गहराइयों में जाए तो वह अपनी शक्तियों को पहचान कर और उसे इस्तेमाल कर असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। मनुष्य का जीवन और कुछ नहीं, उसके ही विचारों से निर्मित एक कलाकृति है। यदि मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका मन उसके लिए दुश्मन बन जाता है, और यदि अपने आप पर नियंत्रण रखे तो वही मन उसके लिए एक अच्छा मित्र बनकर उन उपलब्धियों को प्राप्त करा सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। यह ज़िंदगी एक संघर्ष है। कोशिश करना और निरंतर करते रहने से कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं कि अधिकांशतः लोग अपने आलस और नींद के वशीभूत होकर मंजिल को ख्वाब में ही रहने देते हैं। आलस से तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकता है, इसलिए आलस किए बिना अपने काम को समय पर ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। किसी के भरोसे मत बैठो, अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो अच्छा है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। महादेव कहते हैं कि बहुत सारे लोग जुनून होने के बाद भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वह इसी सोच में समय बर्बाद कर देते हैं कि अभी मेरे पास समय है। किस्मत का रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितना वह कोशिश करता है। शांत दिमाग निर्णय गलत नहीं देता और बुलंद हौसले सपने टूटने नहीं देते। उस इंसान से कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ इच्छा शक्ति हो, लेकिन वह इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता जो हताश, निराश और टूटे मन से जीता हो। मन में आने वाली विचार की आयु सिर्फ एक पल ही होती है, किंतु इससे होने वाले प्रभाव को हम अनंत समय तक महसूस करते हैं। हम परेशान क्यों होते हैं? इसके दो ही कारण होते हैं। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए, और दूसरा, वक्त से पहले चाहिए। जब तक जीवन है उसमें परिवर्तन और प्रयत्न के लिए अवसर और संभावनाएं हैं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दुश्मन तुमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान तुमको तुम्हारे नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। तुम चाहे जितनी किताब पढ़ लो, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लो, उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि तुम उनको अपने जीवन में नहीं उतारते। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। किसी कार्य की शुरुआत करना आसान है, लेकिन कठिन है उसमें निरंतरता बनाए रखना। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी होगी। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। कभी भी हार मत मानो, बल्कि कोशिश और संघर्ष करते रहो। यही जिद हार को जीत में एक दिन बदल देगी। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना लेना गलत बात है। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, अपनी आदतें भी बदलनी पड़ती हैं।
जीवन बदलने के लिए अपने सपने को साकार करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उसे पसंद करो जो तुम करना चाहते हो। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फ़कीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। क्यों हताश हो, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। नई शुरुआत के लिए नए दिन की नहीं बल्कि एक नज़रिए की ज़रूरत होती है। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, तुम्हें बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। हालात जो भी हो रुकना नहीं, गिर कर उठ जाना और झुकना नहीं। हालात कैसे भी हो कभी रोना नहीं, सीखने का जुनून हमेशा रखना, हिम्मत कभी खोना नहीं। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब तुम प्रयास करना बंद कर देते हो। अभी भी वक्त है, वक्त बर्बाद ना करो, खींच लो तीर कमान और लक्ष्य पर वार करो।